would like to request Brother Ashok Kumar to come forward and lead us in the opening prayer. इस समय भाई अशोक हमारे बीच में आएंगे और ओपनिंग प्रेयर की ओर हम जाते हैं. हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें. हालेलुया. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. हालेलुया. धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु मसीह. आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय के लिए मेरे राजा, जो आपने हम सब के जीवनों में दिया मेरे परमेश्वर. इसके लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर. सच में मेरे परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और बुराई से दूर रहना ही समझ है. कि मेरे परमेश्वर आज अपनी आत्मा को बड़े बल और अधिकार के साथ उड़ेल मेरे परमेश्वर. तेरा वचन कहना है अब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा और मैं नफरत करने लग जाऊंगा और मैं पृथ्वी होकर और ही निराला मनुष्य हो जाऊंगा. आज अपने दासों को बोलता से इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर. अपने पवित्र वचन को लेकर यहाँ उपस्थित हुए मेरे परमेश्वर. आज एक बच्चों को अपनी आत्मा के फलों से भर, हर एक अपनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और बोलता से इस सेमिनार को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर. कि आपके नाम की महिमा इन बच्चों के द्वारा होने पाए. क्योंकि वचन कहता कि बच्चों को उस मानव की शिक्षा दे ताकि वो बुढ़ापे में भी उस पर चलने पाए. वो मेरे राजा और अद्भुत और सामर्थ के कार्य यहाँ उपस्थित हर एक जन को मेरे परमेश्वर, विशेषकर मेरे राजा आपके दासों को जो केरला से आए मेरे परमेश्वर, जो आपके हाथों में सौंपते हैं. अद्भुत और सामर्थ के कार्य है आज हमारे बीच में कीजिए. दया कीजिए, करुणा कीजिए. सारा आदर सारी महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. जहाँ कहीं परमेश्वर तेरा आत्मा है, हालेलुया, वह स्वतंत्रता है. हालेलुया. आमीन. एक स्वतंत्रता के साथ खुदा एक अच्छी आराधना प्रभु तेरे प्यारे में नाम को देते हैं. हालेलुया.
You deserve all the praise and all the glory and honor, Lord Jesus. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. So I'm so bench. Hallelujah. Now let's move forward to our testimonies. So our teachers have made this efforts to prepare their children for giving a testimony, to present a testimony. Hallelujah. That how Sunday school has empowered and changed their lives. Hallelujah. हमारे संडे स्कूल टीचर ने ये हियाब लिया है कि वो अपने संडे स्कूल के बच्चों को गवाहियाँ देनी सिखाए. हालेलुया. और उन्हीं कुछ गवाहियों को इस समय हम सुनने जा रहे हैं. इस समय आई रिक्वेस्ट जितने भी बच्चे हैं वो आगे आए और उनके टीचर भी आगे आए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. So we have junior Sunday school. We have Adhiraj in our midst, and he has something to say for the Lord for his Sunday school. Greetings to you all in the precious name of our Savior Jesus Christ. My name is Adhiraj. I am going to say a speech from my Sunday school. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ. मेरा नाम अधिराज है. I love my Sunday school. मैं अपने संडे स्कूल से बहुत प्रेम करता हूँ. My teachers teach me about love and kindness. मेरे टीचर्स मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसकी अच्छाई के बारे में सिखाते हैं. Sunday school helps me to grow in my faith. संडे स्कूल मेरी मदद करता है कि मैं अपने विश्वास में आगे बढ़ूँ. Sunday school is a great place where all my teachers and my friends grow in Jesus Christ. Thank संडे you. स्कूल एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए मदद करते हैं. थैंक यू. Praise the Lord. Praise the Lord. Respected guest speaker, John Uncle, and my Sunday school teachers, and my brothers and sisters in Christ. आदरणीय अतिथि वक्ता जॉन अंकल, पास्टर जॉन अंकल, मेरे संडे स्कूल के शिक्षक और मेरे मसीह भाई बहन. Greetings to all in the amazing name of Jesus. यीशु के अद्भुत नाम पर सभी को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. I thank God for giving me this wonderful opportunity to stand and vocalize my experience in Sunday school. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं खड़े होकर के आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ. For me, Sunday school is a platform to have a personal commitment to follow God. मेरे लिए संडे स्कूल का अनुसरण करने के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता रखने का एक मंच है.
It's not just a religious education, but also a guide to face my life as we live in this world. ये ना केवल एक धार्मिक शिक्षा है, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए मेरे जीवन का सामना करने के लिए एक मार्गदर्शक भी है। It helped me to understand the love of Jesus in my life. It helped me to implement the teachings of Jesus in my life. इससे मुझे अपने जीवन में यीशु के प्यार को समझने में मदद मिली, Especially the importance of prayer, loving one another, accepting the person without being judgmental. मुझे अपने जीवन में यीशु की शिक्षाओं को लागू करने में मदद मिली, विशेष रूप से प्रार्थना के महत्व, एक दूसरे से प्यार करना, बिना किसी आलोचना के व्यक्तित्व को स्वीकार करना। My Sunday school teachers made it easy for us to understand Bible through various activities like drama or valuable activities through which we can understand the importance of Jesus in our lives. मेरे संडे स्कूल के शिक्षकों ने मेरे लिए नाटक या नाटक जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बाइबल को समझाना आसान बना दिया। Sunday school helped me to create a strong foundation in Christ and dependence on Him for leadership and blessings. संडे स्कूल के माध्यम से मूल्यवान गतिविधियां जिससे हम अपने जीवन में ईश्वर के महत्व को समझ सकते हैं। It allowed me to feel, witness and experience what life with Jesus is along with my brothers and sisters at an early age. संडे स्कूल ने मुझे मसीह में एक मजबूत आधार बनने और नेतृत्व और आशीर्वाद के लिए उन पर निर्भरता बनाने में मदद की। Sunday school has created a personal space where it teaches us about good morals, hardships, ups and downs of life and how to be a good Samaritan. इसने मुझे यह महसूस करने, गवाही देने और अनुभव करने की अनुमति दी कि यीशु के साथ जीवन मेरे भाइयों के साथ कैसा है, और कम उम्र में बढ़ने संडे स्कूल के एक व्यक्तिगत स्थान बनाया है जहां ये हमें अच्छे नैतिक मूल्यों, कठिनाइयों और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सिखाता है और एक अच्छा सामरी कैसे बनना सिखाता है। And I'm really grateful for the amazing Sunday school teachers who made me understand what love really is. और मैं वास्तव में उन अद्भुत संडे स्कूल शिक्षकों के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समझाया प्यार वास्तव में क्या होता है। At last, I would love to say a Bible verse. It's 1 Timothy 4:12. अंत में मुझे बाइबल की एक आयत ये कहना अच्छा लगेगी, इस पहला तिमोथियुस 4:12। Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. कोई भी आपकी जवानी के लिए आपका तिरस्कार ना करे, बल्कि विश्वास करने वालों को वाणी में, आचरण में, प्यार में, विश्वास में और पवित्रता में एक उदाहरण स्थापित करें। With this, I conclude my testimony. Thank you. थैंक यू। इसके साथ मैं अपनी गवाही समाप्त करना चाहूँगी। Praise the Lord, everyone. My name is James. I am here to share with you the powerful impact that my Sunday school experience has had on me. सबको जय मसीह की। मेरा नाम जेम्स है। मैं अपनी गवाही देना चाहूँगा कि संडे स्कूल ने किस तरह मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं परमेश्वर में पढ़ूँ। Sunday school has been a great blessing to me. It's a place where hearts, minds and souls are nourished and enriched. मेरे जीवन में संडे स्कूल मेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ दिल, दिमाग और आत्मा को पोषण और समृद्ध किया जाता है। Our Sunday school teachers with heart full of dedication and wisdom guide us through interactive lessons that ignite our curiosity and spark meaningful conversations. संडे स्कूल में मैंने सिर्फ पाठों से कहीं अधिक का सामना किया है। खोज की साझा यात्रा पर मुझे आस्था का एक समुदाय और आत्मिक आत्माओं का एक परिवार मिला है। Whether we are discussing the parables of Jesus or crafting projects that bring sculptures to life, every moment is infused with a sense of wonder and possibility. जहाँ पे मैंने संडे स्कूल की स्टोरीज को पढ़ा है और उनमें से सीखा है। In Sunday school, I've encountered more than just lessons. I found a community of faith and a family of kindred spirits on a shared journey of discovery. संडे स्कूल में मैंने एक अच्छा परिवार भी बनाया है। To
Together we explore the teachings of Jesus Christ, immersing ourselves in stories that resonate across generations. साथ मिलकर हम यीशु मसीह की शिक्षाओं का पता लगाते हैं, खुद को उन कहानियों में डुबोते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। What strikes me the most about Sunday school is its inclusivity. In a world often divided by age, here we come together as one, bridging the generational gaps and learning from each other's perspectives. संडे स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें हम लोग हर एक चीज़ सीखते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए। तो इंक्लूसिविटी का मतलब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्न करते हैं, उन सारी बातों को हम संडे स्कूल में सीखते हैं। From juniors to seniors, we are united by a shared love for God and our desire to grow in faith. जूनियर संडे स्कूल से लेकर के सीनियर संडे स्कूल तक हमें परमेश्वर के प्रेम में कैसे पढ़ना है, प्रभु हमें वो सिखाता है। Looking back on my journey through Sunday school, I am filled with अगर मैं अपनी यात्रा को देखूं संडे स्कूल की कि मैं बचपन से लेकर अब तक कैसे बढ़ा हूँ, I am filled with gratitude for the countless lessons learned and the cherished memories made. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश मिजाज हूँ कि परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया कि मैं संडे स्कूल जाकर के वहाँ से चीज़ों को सीखूं। But beyond the knowledge gained, Sunday school has equipped me with the invaluable life lessons. इसके अलावा संडे स्कूल ने मुझे और भी बहुत अच्छी ज्ञानवान बातों को सिखाया है। Through the practice of revising lessons and the encouragement to excel in activities, हर एक पाठ को दोबारा दोहराने से और हर एक एक्टिविटी को दोबारा सीखने से मैंने बहुत सारी चीज़ों को संडे स्कूल में सीखा है। I have discovered the power of perseverance and the joy of embracing challenge head on. मैंने परमेश्वर के प्रेम को, उसके सामर्थ्य को और उसको अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है उसको सीखा है। But perhaps the greatest gift of all is the transformation that Sunday school has sparked within me. संडे स्कूल में अब तक जो भी मैंने किया, बचपन से लेकर आज तक, उसने मेरे जीवन पर बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया है और मेरे जीवन को बदला है। As I applied his teachings to my daily life, I found myself more compassionate, more resilient, and more deeply connected to God. जैसे जैसे मैं संडे स्कूल जाता रहा, मैं संडे स्कूल में सीखता रहा कि मुझे परमेश्वर में कैसे पढ़ना है और कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। So as I stand here today, I invite you all to join me in celebrating the beauty and the blessings of Sunday school. जैसे आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ संडे स्कूल की इस ब्यूटीफुल जर्नी को जो हम लोगों ने अभी तक देखी है, इसमें आप मेरे साथ शामिल हो, इसलिए मैं अपनी गवाही ये रख रहा हूँ। May we continue to journey together, growing in faith, spreading love, and shining the light of Christ wherever we go. मैं चाहता हूँ कि मेरे संग संग और भी लोग परमेश्वर में आगे बढ़े और हम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी सामर्थ्य को दुनिया के छोर तक बता सकें। Now I will end it with the thought of the day. In the midst of your battles, never forget that God loves you and He has plans for you. I repeat, in the midst of your battles, never forget that God loves you and He has plans for you. मैं अपनी गवाही को एक अद्भुत बात के साथ खत्म करना चाहूँगा कि चाहे हम कितने भी मुश्किल कठिनाइयों में खड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारा दृढ़ चट्टान, हमारा दृढ़ गढ़ बनकर खड़ा रहता है और हर जगह हमारी मदद करता है, हमारा सहाय बनकर चलता है। Now I thank you all for allowing me to share my journey of Sunday school experience with you. मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने मेरी इस गवाही को सुना और मेरे को ये मौका मिला कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Agrim and I will be sharing with you how Sunday school has changed my life. मेरा नाम अग्रिम है और मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही बांटता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह मुझे बढ़ाया है संडे स्कूल के द्वारा। I'm honored to stand before you today to share how my Sunday school experience has profoundly impacted my journey of faith. मैं बहुत ही अपने आप को खुशमिजाज समझता हूँ कि मैं आज यहाँ खड़े होकर के अपनी गवाही आपके साथ रख रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह बढ़ाया है संडे स्कूल से। Sunday school has been the cornerstone of my spiritual growth. संडे स्कूल मेरे लिए कोने के सिरे का पत्थर बना है, providing me with not only a solid foundation मुझे एक बहुत ही दृढ़ बनने में मदद करी है, but also a nurturing environment और एक बहुत ही अद्भुत तरह से मुझे बढ़ने में मदद करी है।
where I've been able to explore, question, and deepen my relationship with Jesus. जहाँ पर मैं परमेश्वर के प्रेम को देख सकता हूँ, परमेश्वर के प्रेम को सीख सकता हूँ और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बना सकता हूँ। From the moment I first stepped into our Sunday school, जिस दिन मैंने पहली बार अपने संडे स्कूल में कदम रखे, I was enveloped by a sense of warmth and acceptance. मुझे परमेश्वर की एक बहुत ही अच्छी अद्भुत गर्माहट और परमेश्वर का प्रेम महसूस हुआ। It quickly became a second home, मेरे लिए वो एक दूसरा घर बना, a place where I could freely express my thoughts, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं अपने बातों को खुल करके अपने टीचर्स के सामने रख सकता हूँ, share my struggles, अपने कठिनाइयों को रख सकता हूँ and celebrate my victories with a community of like-minded believers. और मैं एक अच्छी अपनी आदतों को, अपनी बातों को एक ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरी तरह है। Through Sunday school, संडे स्कूल के माध्यम से I've had the privilege of delving into the teachings of Christ, मेरे को एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला कि मैं परमेश्वर के वचनों को सीखूं और उसमें बढ़ता जाऊं in a way that's both intellectually stimulating and spiritually enriching. और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता चला जाऊं और अपने आप को उसकी आत्मा में स्थिर करूं। Each lesson, हर एक वाक्य, Discussion. हर एक पाठ, discussion, हर एक डिस्कशन जो भी बातचीत होती है and interaction और हर एक अपने दोस्तों से मिलना और बात करना has served to strengthen my understanding of God's word मेरे को बहुत ही मजबूत करता है कि मैं परमेश्वर के वचन में पढूं and His plan for my life. और उसकी योजना अपने जीवन में जानूं। But perhaps what I cherish most about Sunday school पर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं संडे स्कूल के बारे में सीखता हूँ। is the sense of fellowship अपने जो हम फेलोशिप करते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं that permeates every gathering. और हर एक मेरी मीटिंग, हर एक फेलोशिप जो मैं करता हूँ वो मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है। It's here that I form deep and lasting friendships, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे मित्र को अपने जीवन में पाता हूँ। इधर बहुत अच्छे मित्र मिलते हैं bonded by our shared faith and commitment, जो कि हम लोग हमारे जो विश्वास है, हम एक विश्वास के लोग हैं। to support one another on our respective journeys. हर एक जन को सपोर्ट करने के लिए, उसको अपने साथ में लेकर के चलने के लिए, अपने दोस्तों को, अपने संडे स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको साथ में लेकर चलने के लिए मैं सीखता हूँ। Of course, my journey hasn't been without its trials and tribulations. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, मुझे और भी ज़्यादा कठिनाइयों को अपने जीवन में फेस करना पड़ा। There have been moments of doubt, moments of fear, कई बार ऐसा समय था जब मैं शक में था, जब मेरे जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते थे, moments when I've questioned my faith. जहाँ पर मैंने खुद ही अपने विश्वास को प्रश्न किया। But it's during these times that Sunday school has provided me with the strength, guidance, and reassurance I've needed. पर संडे स्कूल ने इन सब चीज़ों को, कैसे इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकलूँ, मेरी बहुत मदद करी। I stand here today. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज। I'm profoundly grateful for the gift of Sunday school. मैं बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ कि जो भी अद्भुत तोहफे मुझे संडे स्कूल से मिले And the role it has played in shaping me into the person I am today. और जो रोल यानी कि जो हिस्सा वो मेरे जीवन का बना, मुझे अच्छा एक आकार देने के लिए, It has been a beacon of light in my life. It has been a beacon of light in my life. संडे स्कूल मेरे जीवन में एक ज्योति बना, Illuminating the path of faith एक रास्ता बना विश्वास को पाने के लिए and leading me closer to God with each और passing day. परमेश्वर और हर एक दिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए। In closing, जब मैं अंत करता हूँ, I want to encourage each of you to embrace the opportunities मैं हर एक को बढ़ावा देना चाहता हूँ for spiritual growth that come your way. कि जो भी आत्मिक चीजें आपके पास आती है कि जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बढ़ सके, Whether it's through Sunday school, Bible study or Bible college, चाहे वो संडे स्कूल के द्वारा हो या बाइबल अध्ययन के द्वारा हो या बाइबल कॉलेज के द्वारा हो, may we continue to seek God's truth, हम सब मिलकर परमेश्वर की सच्चाई को, उसके प्रेम को जानें His wisdom and His love
उसके प्रेम में और उसके ज्ञान में as we journey together on this path of faith. हम उसके प्रेम में, उसके ज्ञान में और उसके बातों में हम बढ़ते चले जाएं। Thank you. धन्यवाद। Now this time we have a junior Sunday school presenting an action song in front of us, led by Sister Komal, and we would like to have them all. We would love to have them all, the adorable kids, over the stage. Please come. इस समय हमारे जूनियर संडे स्कूल के बच्चे हैं जो सिस्टर कोमल के द्वारा लिया जाता है, वो आपके सामने एक स्तुति गीत एक्शन सॉन्ग को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। This time we have an incredible transformational witness and a testimony by our youth department. ये एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन विटनेसेस है हमारे यूथ डिपार्टमेंट की तरफ से। We have chosen this brother to share the experience he had over the time and how that experience has changed him via Sunday school, then youth, and in many other places God is going to use them. हमने एक भाई को चुना जो कि अपनी गवाही देना चाहता है संडे स्कूल से लेकर यूथ तक का जो उसका सफर रहा वो उसका व्याख्या करना चाहता है। This time I'll request Brother Christopher James to come forward and share his witness. मैं भाई क्रिस्टोफर जेम्स को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे। Praise the Lord, everyone. First of all, I thank Manish that he's here to help me out. सबसे पहले मैं मनीष का धन्यवाद मेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। So I praise the Lord first of all everything. मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। I praise the Lord. मैं सबको जय मसीह के कहना चाहता हूँ। First of all, I thank the Lord Almighty and also to my wonderful Jolly auntie. मैं सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारी प्यारी जॉली आंटी का भी। To give me this opportunity to speak the glory of God. कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा सुनाऊं। This testimony that I am going to tell is not a complete testimony because last night when we were sitting and writing, I did 15 and 20 pages and after that I did again because to write a complete testimony, the Lord is still working in our lives. ये गवाही जो मैं देना चाह रहा हूँ ये मेरी पूरी गवाही नहीं है, ये उसका छोटा सा ब्राइक है क्योंकि जब हम गवाही लिखने बैठे थे उसके लिए तो 15-20 से भी ऊपर पेजेस हो गए थे पर हमारे पास इतना समय नहीं था देने के लिए। Testimony means something really true the Lord has done in life. गवाही अर्थात वे कार्य जो परमेश्वर ने अपने जीवन में सचमुच किए हो। In my case, I am the something really true. और मैं परमेश्वर की सचमुच एक गवाही हूँ। My parents always remind me that there was no chance for kid, son, you are the grace of God. मेरे माता पिता मुझे बताया करते थे कि हमारे जीवन में बेटा होने का कोई भी मौका नहीं था पर तुम परमेश्वर का अनुग्रह हो। We made a commitment with the Lord Jesus for you. हमने प्रभु यीशु से वाचा बांधी। And I saw a vision of a child and here you are. और एक दृश्य में बच्चा देखा और आज तुम यहाँ हो। Christian upbringing मसीह पालन पोषण is like a tree of bonsai, एक बॉन्साई पेड़ के समान है which needed to be cut on daily basis जिसे हमें प्रतिदिन काटना पड़ता है so that it can grow with a strong and right posture. ताकि वह बड़े और मजबूत बने और स्थिर रहे।
And my parents played that role so much perfectly. और मेरे माता पिता ने इस कार्य को बखूबी निभाया। As the word says in Proverbs 23:13 and 14, जैसे नीति वचन अध्याय 13 और 14 में लिखा है that beat your child if you have to, and beat him with anything you have. With a tight spank, he will not die. कि अपने बच्चे को मारो। मारना मीन्स ऐसे नहीं मारना, उसको शिक्षा के सिखाने के लिए मारना। Amen. And my mom read this word very clearly and she practiced it perfectly. और मेरे माता पिता ने इस कार्य को बखूबी किया। At the time of Sunday school, she was very sure that she is doing it correctly. At the time of Sunday school, she did it clearly. संडे स्कूल के समय उन्होंने अच्छे से किया। Sunday school is a company of laborers संडे स्कूल एक कारीगरों की कंपनी है who dig the land well enough जो कि भूमि को अच्छे से खुदाई करती है and establish the foundation rock solid, ताकि वह उस नींव को मजबूती से डाल सके, so that the house should be protected in all situations. जिससे वह घर जो उस पर बनाया गया है हर परिस्थिति में स्थिर रहे। The foundation builded me up right as we were taught in our Sunday school. नींव ने मुझे सही ठीक वैसे ही तैयार किया जैसे हमें सिखाया गया। To ask Jesus Papa anything and always pray, because prayer protects you and keep you healthy. कि पिता यीशु से मांगो और नित्य प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना हमें आत्मिक जीवन में स्थिर रखती है। Till the age of 12 to 15, everything was great. 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक सब कुछ बहुत ही अच्छा था। I used to go to my Sunday school, I used to pray, I used to read my Bible. मैं वचन पढ़ता था, मैं प्रार्थना किया करता था, मैं नित्य इन चीजों में लगा रहता था। Jesus Papa used to answer it all at that period only. जब मैं प्रार्थना करता था तब तक मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता था। But slowly and gradually, worldly desires and fleshly wills came to distract. परंतु धीरे-धीरे मेरे जीवनों में संसारिक और शारीरिक अभिलाषाएं आई। And it blinded the foundation. और उसने उस नींव की शिक्षा से मुझे व्याकुल किया। Everything which was good and pure disappeared. शुद्धता और सही शिक्षा मेरे जीवन से जाने लगी। And all bad and evil things tried to grab completely. और पाप और लालसाएं और गलत शिक्षाएं मेरे जीवन में आने लगी। Bad friends by will. जैसे सब कुछ जानने के बाद भी बुरी संगति। Bad words by will. गलत बातें कहना। Worldly lifestyle. संसारिक रीति से जीवन को जीना। There was 0% time for God. और परमेश्वर को समय ना देना और उससे दूर होना। The word says that the wages of sin is death. परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। And if you obey my word, I will not send any disease which was sent on Israel to you. और अगर तू मेरे वचन को संपूर्ण मन से माने तो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे हैं उनमें से तेरे पास एक भी ना भेजूंगा। And the word of the Lord came upon my life. और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। And I got sick with a serious back problem. और मैं एक कमर की बीमारी, गंभीर बीमारी मुझ पर आ पड़ी। Not with only with this back problem pleaded with many other issues in my life. और ये सिर्फ एक कमर की बीमारी नहीं थी, कमर की बीमारी के द्वारा मेरे जीवन में और भी चीजें आने लगी। At the age of 19, every worldly desire and every fleshly desire had left me alone, and I was alone at my home. जब मैं 19 साल का था तो मेरी सारी अभिलाषाओं ने, मेरे सारे मित्र ने, सबने मुझे छोड़ दिया और मैं अकेला पड़ गया। But there was one person who is my Lord and Savior, Jesus Christ. पर एक व्यक्ति था जो हर पल मेरे साथ था। He is the Lord and Savior, my Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह। And except my parents and loved ones who are here presented right now, और मेरे माता पिता और मेरे कुछ चाहिए लोग जो कि आज यहाँ मौजूद हैं, they supported me in my most lowest time. उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया मेरे डिफिकल्ट समय। And at this moment, all the foundation which was blurry suddenly was clear. वे नींव की सही शिक्षा मुझे याद आने लगी और मैंने अपने पापों को And I realized my faults, my sin, and I called upon the Lord Jesus. और मैंने अपने पापों का अंगीकार किया प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख With clear heart just to seek Him. अपने सच्चे हृदय से उसको खोजा।
and He answered my prayers in split seconds. और उसने मुझे उत्तर देना शुरू किया। And from that day till date, और उस दिन से लेकर अब तक I remember my every single day of my foundation. मुझे मेरी उस नींव की शिक्षा का एक दिन याद आता है When I was taught in my childhood, जो कि मुझे बचपन में पढ़ाया गया था, and I became a child of God again. और फिर मैं प्रभु का बेटा दोबारा से मिला। Sunday school does not give us age limit, संडे स्कूल हमें उम्र का दायरा नहीं बताता, or makes us feel that we are small, big, young, teen, or old. ना ही वह हमें यह महसूस कराता कि हम बच्चे हैं या जवान हैं या बड़े हैं। Till date, we all are in Sunday school, और आज तक हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं सब संडे स्कूल में हैं, learning and practicing in our different levels. सीखते और अभ्यास करते हमारे हमारे क्षेत्रों में। Sunday school teaches us to love our Bible, संडे स्कूल हमें बाइबल से प्यार करना सिखाता है, and same we learn when we are young to love the Lord. और यही शिक्षा हमें सिखाता है, And same we learn when we become young to love the Lord. और यही हम सीखते जब हम बड़े हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। With all our heart we should love our God. हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। The Lord is the Word. परमेश्वर वचन है, Same thing we learn in our Sunday school. यही हम अपने संडे स्कूल में सीखते To हैं, love our Bible. वचन से प्यार करना। And when we get bigger, we learn to love the Lord. और जब हम बड़े होते हैं तो हम परमेश्वर से प्यार करना सीखते The हैं। Lord is the Word, परमेश्वर वचन है and the Word is in the Lord. और परमेश्वर में वचन है। Sunday school building me and our foundation. परमेश्वर ने आपके और मेरे आत्मिक जीवन की नींव तैयार की है, Foundation never breaks down. और नींव कभी हिलती नहीं। It's in every storm, it's the only thing which will survive. Because at the beginning, it was dig deep to fix the foundation correctly. अगर नींव मजबूती से डाली गई हो तो कितने भी तूफान आंधी आए वो नींव स्थिर रहती है और ना ही हिलती है। Then, when we are young, we stand straight on a spine. जब हम बढ़े तो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे। I would like to say it once again. Sunday school built my and our foundation. संडे स्कूल ने आपकी और मेरी नींव रखी। Foundation never breaks down. In every storm and in every situation, it's the only thing which will survive. आंधी या तूफान ये नींव को नहीं हिला सकते अगर नींव जो है वो बहुत ही गहराई से खोदी गई है तो, So that we can stand straight on our spine. ताकि हम अपनी रीढ़ की हड्डी पर मजबूती से खड़े रहने पाए। Spine is equals to foundation. स्पाइन रीढ़ की हड्डी अर्थात नींव, Foundation equals to Sunday school. और नींव यानी संडे स्कूल। Sunday school is the structure of Christian upbringing. संडे स्कूल मसीह जीवन का ढांचा है। Sunday school is the structure of Christian life. संडे स्कूल क्रिश्चियन मसीह जीवन का ढांचा है। It gives a right posture to us वो हमें एक सही रास्ता दिखाता है and stability. और हमें स्थिर करता है। This is how my Sunday school life changed me from Sunday school till the date. And still we are in Sunday school and we are learning. इस प्रकार मेरे संडे स्कूल ने मेरी लाइफ को बदला और आज तक मैं ये सब चीज सीख रहा हूँ। I thank the Lord for this opportunity. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए। And Jolly Auntie especially, I thank you for this opportunity and my जॉर्ज pastor. आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। And I thank my sister also. Thank you. Now we'll move to our program, which is a PPT presentation, and I would like to have. So this time we have our senior Sunday school teacher Shelly James from Green Park branch. Praise the Lord, everyone. यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। I am Sister Shelly. मैं शेली हूँ। I would like to thank my Lord Jesus first of all, सबसे पहले मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहूँगी and Sister Jolly, और सिस्टर जॉली का जो संडे स्कूल डायरेक्टर है, पास्टर जॉन का and both our guests, और दोनों ही अतिथियों का, that I have been given this opportunity to stand here and share the journey of a Sunday school. कि मैं यहाँ खड़ी हो सकूँ और बोल सकूँ कि हमारे संडे स्कूल का एक जो हमारा जर्नी है वो किस प्रकार रहा है। Sunday school's journey has been wonderful till date, since the day I have joined it. एक बहुत ही अद्भुत जर्नी संडे स्कूल की रही है अब तक।
as a Sunday school teacher एक संडे स्कूल टीचर होने के नाते and as a true believer of Christ, और एक अच्छा विश्वासी खुदावन यीशु मसीह का होने it के is our नाते duty ये हमारा दायित्व बनता है to nurture कि हम सिखाए the little learners, the little kids for the kingdom of heaven. छोटे बच्चों को हम उस मार्ग की शिक्षा दें ताकि वो हम उसे स्वर्ग के मार्ग की शिक्षा दे सकें। As you can see, our theme already says that हमारा थीम जो इस समय आप देख रहे हैं वो यही कहता है we need to build a child in a way that he do not forget the teaching, हमें उस बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उसे पढ़ना है until he is old. कि वो बुढ़ापे तक उस मार्ग पे चलता रहे और भूले ना। So here is a little glimpse of the Sunday school. और इस समय आप पीपीटी में देख सकते हैं संडे स्कूल का कुछ चित्रण के द्वारा। This is our Green Park Sunday school. ये हमारे L2 ग्रीन पार्क चर्च का संडे स्कूल है। So here the Sunday school is divided into two यहाँ पे संडे स्कूल दो भाग में है, junior and senior, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, where we teach them through activities and through the word of God, through action songs and everything we cover in the Sunday school. जहाँ पे हम कई गतिविधियों के द्वारा कई एक्टिविटीज से, वचनों से, गाने से, स्किट से उनका खुदा में मनोबल बढ़ाते हैं। So we also conduct VBS for the kids. हम VBS भी बच्चों के लिए आयोजित करते हैं। As you can see here, we conduct VBS once a year, हम साल में एक बार VBS को चलाते हैं, where all the branch churches, children of all the branch churches gather up. नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे होते हैं, हमारे ब्रांच चर्च के जितने भी बच्चे होते हैं जो आते हैं यहाँ पे और हिस्सा लेते हैं। Yes. So this is the picture of Christmas celebration, where again all the branch churches of Delhi come and celebrate Christmas. यहाँ पे एक चित्रण में देख सकते हैं कि संडे स्कूल के बच्चे हैं और ब्रांच चर्चेस के भी बच्चे हैं हमारे, जितने भी हमारे हैं, और यहाँ पे आके वो परफॉर्मेंस देते हैं। So this is this is the branch church Raftamur, where we have the teachers taking Sunday school. ये हमारे ब्रांच चर्च में से एक है जो कि राफ्ता मोड़ चर्च है, ब्रांच चर्च के हमारे राफ्ता मोड़ चर्च के जहाँ के पास पास्टर जेवियर है, ये उस चर्च का संडे स्कूल विभाग है। This is Bhopal church. ये भोपाल चर्च है, पास्टर रॉय एंथनी। This is Loni church. Pastor Kuldeep takes in and Pastor Sister Priya teaches them. यहाँ पे सिस्टर प्रिया जो टीचर है संडे स्कूल की, ये चर्च पास्टर कुलदीप के द्वारा लिया जाता है। This is Narela church. The pastor of this church is Pastor Subhash. ये नरेला चर्च है, यहाँ के पास्टर सुभाष है, और यहाँ पे संडे स्कूल टीचर्स Sister Nisha, सिस्टर निशा Sister Preeti. और सिस्टर प्रीति के द्वारा यहाँ संडे स्कूल लिया जाता है। This is again Bhopal church. ये भी भोपाल चर्च का ही एक चित्रण है। This is Chhattisgarh, where Sunday school has been. This has been a new thing that Chhattisgarh has recently started taking Sunday school. So this is the recent pick of Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ में ये अभी ही कुछ हाल ही में ही उन्होंने संडे स्कूल शुरुआत किया है। This is Jabalpur, Napier Town, where Pastor Sam is the pastor there, and other teachers take Sister Nandini take the Sunday school. यहाँ पे जबलपुर में पास्टर सैम के द्वारा चर्च लिया जाता है। यहाँ पे टीचर्स है विनोद, पास्टर ब्रदर विनोद एंड सिस्टर स्मिता। This is again Napier Town, Jabalpur. This is Jabalpur Vehicle Factory. Pastor Matthew takes in church here, as well as we also have a new Sunday school where Pastor Anil is taking in charge there, and that is recently started.
यहाँ पे जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री, पीछे जाए, व्हीकल फैक्ट्री में पास्टर मैथ्यूज के द्वारा लिया जाता है चर्च, और रिसेंटली ही अभी हाल ही में ही ब्रदर अनिल वहाँ पे नियुक्त हुए हैं कि संडे स्कूल ले सके। This is Khewa, Rajasthan. This is also a new branch where they are taking Sunday school. Pastor Sumesh. ये भी सुरेश, भाई सुरेश के द्वारा यहाँ पे संडे स्कूल लिया जाता है खेरवा राजस्थान में। ये भी अभी भी शुरू हुआ, खुदा ने उनको बहुत आशीष दिया, आप जैसे कि देख सकते हैं। This is Pandora, Chhattisgarh. पेंड्रा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। So here also the Sunday school has recently started and they are growing in Christ. यहाँ पे भी अभी संडे स्कूल हाल ही में शुरुआत हुई है और खुदा उनको बढ़ाता जा रहा है। So we have a short video. With this I would like to end. And we have a very short video where we are showing all the activities that we have done in the Sunday school. And that would be the journey of us from 2018. We have started taking VBS, the Green Park Church. We have Yahweh Crew here. This is the branch, this is the main lead church here where we conduct the VBS and all the Yahweh Crew members, through all the Yahweh Crew members. So you can see the video. Crew also got a wonderful opportunity to go to Jabalpur and visit there and conduct VBS with the Jabalpuri kids. इस बार यहोवा ग्रुप को एक मौका मिला था कि वो जबलपुर जा सके प्रभु की महिमा के लिए और वहाँ पे VBS कंडक्ट कर सके। So this is our first initiative that as a Sunday school department we have taken. So ये हमारा पहला इनिशिएटिव है, यानी पहला कदम है जो संडे स्कूल डिपार्टमेंट में लिया है। This is our first book from that we are launching very soon. This is under process and we will be launching it. So this is how it looks. ये हमारी पहली किताब है जो संडे स्कूल डिपार्टमेंट ने बनाई है। And Yahweh Crew as well, the most important part. संडे स्कूल डिपार्टमेंट और याहवे क्रू ने बनाई है और बहुत जल्द हम इसे लॉन्च भी करने वाले हैं और ये हमारी पहली पिक्चर है कि ये इस प्रकार दिखती है। So this is actually a book for our junior Sunday school. ये बुक हमारे जूनियर संडे स्कूल के बच्चों के लिए है। So the name of the book is The Creation. और किताब का नाम है The Creation. The Creation, परमेश्वर की सृष्टि। तो through this we'll be teaching kids how God has made the whole universe within just 7 days. हम इस किताब में इस चीज को हम प्रभाव डाल के बताना चाहते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से 7 दिन में दुनिया की स्थापना की। And with this I would also like to encourage each one of you.
और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगी Please get this book कि आप ये बुक लीजिए for yourself अपने लिए, and for your kids. अपने बच्चों के लिए, And please teach them through the wonderful activities. और इसके द्वारा जो भी इसमें एक्टिविटीज है, जो भी है, उसके द्वारा उसमें सिखाइए, पढ़ाइए How to grow in Christ. किस तरीके से प्रभु में उन्हें बढ़ना चाहिए, Peacefully, patiently, with love, and keeping all the lessons in mind. प्यार, प्रेम, धीरज, शांति से। Thank you. थैंक यू। क्षण इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हालेलुया राजा यीशु तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी खुदा विश्वास योग्यता के लिए जो खुदा तूने सेवकाई के द्वारा किए। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदाया, जितने लीडर्स टीचर्स बैठे खुदा हालेलुया, हर एक के जीवनों में तू उतर के आ खुदा हालेलुया। जिस प्रकार तू अपनी महिमा में उन्हें निखार रहा है खुदा, आने वाले समयों में राजा यीशु खुदा हालेलुया, ओ तेरे कलाम को खुदा उन्होंने हृदयों में खुदा बहुताई से उतार सके। हालेलुया। धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोले। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। ओ सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, महान राजा हालेलुया, स्तुति में विराजमान परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय हालेलुया आपके नजदीक में जो बैठा है हालेलुया, आप उसके साथ उसके हाथ को पकड़िए हालेलुया और प्रार्थना करें उसके लिए। हालेलुया। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, for our brothers, for our sister in Christ. Hallelujah. May God strengthen them. Hallelujah. As they endure, as they preach the word of God, as they spread the word of God. May God use them in abundance. Hallelujah. May He get all the glory and honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. ब्रेक से पहले की प्रार्थना करें, हमारी अगुवाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक खुदावन यीशु, हम तेरा धन्यवाद शुक्र और तारीफ करते सुंदर समय के लिए। सच में मेरे परमेश्वर, ये सुंदर समय आपकी इच्छा अनुसार रखा गया मेरे परमेश्वर पिता, आपने हम सबको इकट्ठा किया प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो मेरे परमेश्वर, आने से मना मत करो परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग का राज नहीं बच्चों का है मेरे परमेश्वर। जितने भी बच्चे हैं परमेश्वर के टीचर है, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती पिता। इन बच्चों में विशेष तेरा सामत अद्भुत रीति से काम करे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे आने वाले राज्य के लिए बच्चों को तू तैयार कर परमेश्वर, अपने मसा से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। कि बच्चे तेरे लिए इस्तेमाल किए जाए मेरे परमेश्वर नासरी। इनके टीचरों को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, उन्हें भी सामर्थ बल अधिकार से तू उनके लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। जो भी बच्चों ने परमेश्वर पिता ये बीड़ा उठाया है मेरे परमेश्वर, जो भी सेमिनार हुआ है परमेश्वर पिता हालेलुया, इसमें तो अद्भुत रीति से काम कर मेरे परमेश्वर पिता। आने वाले समय में परमेश्वर पिता ये सेमिनार और भी अधिकाई से परमेश्वर हो सके मेरे पिता। ये बच्चे जगह जगह जाकर परमेश्वर तेरे कार्य को कर सके मेरे परमेश्वर, बढ़ चढ़ के तुझ में हिस्सा
परमेश्वर जो हमारे गेस्ट स्पेशल उनको मैं आपके पाक और पवित्र हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पासवान सब अपने हाथ इनके ऊपर रखें, टीचरों के ऊपर। We are going to pray for these teachers. They are doing the great ministry for the kingdom of God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, इन टीचरों को सामर्थ्य खुदावन अपनी पवित्र आत्मा से भर खुदावन, प्यारे खुदा नन्हे जीवन में खुदावन, खुदावन तेरे वचनों को डालने के लिए, सामर्थ्य कार्य करने के लिए तू इनकी सहायता कर, मदद कर। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, लॉर्ड हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हर एक टीचरों को अपने राज के लिए इस्तेमाल कर खुदावन, तेरी अगुवाई उनके जीवन में रहे खुदावन, और बच्चों को ऐसी शिक्षा दे खुदावन वो कभी भी भूलने न पाए खुदावन, और प्रभु के रास्ते कभी ना भटके खुदावन। उन्हें आशीष दे, बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। Now the time has come अब समय आ गया है to our guest to come and speak to us. कि Hallelujah. हमारे वक्त हमारे बीच में आया, हमें प्रभु के वचन से बातें। And midst of us, our Sunday school director, Reverend MC Joseph, हमारे बीच में हमारे संडे स्कूल डायरेक्टर पास्टर MC जोस है। and he's having a church. वो एक उनका भी एक चर्च है केरला में। We have a ministry. Hallelujah. God is blessing, उनकी भी एक सेवकाई और खुदा उनको बहुत आशीष दे रहा है। and God has given a very big responsibility to him. एक बहुत ही बड़ा दायित्व है जो खुदा ने उन्हें दिया है, And he wants to do many work for the kingdom of God. और वो बहुत सारे कार्य हैं जो परमेश्वर के राज में करना चाहते हैं, Because our children's coming days, they're going to be a church. क्योंकि हमारे आज के बच्चे आने वाले समय की कलीसिया है। Praise the Lord. हालेलुया, आमीन। And we have in with us blessing. और हमारे साथ भाई ब्लेसिंग्स भी है। He's a Sunday school secretary. वो संडे स्कूल सेक्रेटरी है। And they both are came to Delhi. We are very glad and very happy. वो दोनों हमारे बीच में आए हैं, केरला से दिल्ली आए हैं, और हम बहुत खुश हैं। Once again we greet them in the wonderful name of Jesus और हम Christ. उनको खुदा यीशु मसीह में अभिनंदन करते हैं। On behalf of our Green Park Church, अपने चर्च की तरफ से, अपने चर्च की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। blessing is a great man of God. और ब्लेसिंग, ब्रदर ब्लेसिंग जो है हमारे बीच में, वो खुदा का बहुत ही अच्छा सेवक है। His father, mother is a great man of God. They are doing the work in the whole family. They are in the ministry, उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार ही सेवकाई में है। and they have a mega church. उनके पास एक बहुत ही अच्छी कलीसिया है, And they have lot of people. और उस कलीसिया में बहुत सारे सदस्य And I हैं। learned that he is a very good preacher. और मैंने ये भी सीखा आज कि वो बहुत ही अच्छे वक्ता है। But he have a little problem, language problem. एक लैंग्वेज का एक परेशानी है He सिर्फ। is a very good Tamil preacher. वो तमिल में बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, प्रचारक हैं। He know Malayalam also, वो मलयालम भी जानते हैं। but in Malayalam he is not fluent. मलयालम में वो इतना सही नहीं है, तमिल में ज्यादा अच्छे हैं वो। So this time I ask Brother Blessing to come over here and share with us. इस समय तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे ब्रदर ब्लेसिंग का हमारे बीच में। परमेश्वर उनका महिमा का इस्तेमाल करें। Brother James, Pastor James will come and he will translate for us. इस समय हमारे बीच में हमारे भाई जेम्स सैमुअल हमारे बीच में आकर के, पास्टर जेम्स सैमुअल हमारे बीच में आकर उनका अनुवाद हिंदी में करेंगे। Hallelujah. 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 God is so good all the time. परमेश्वर अच्छा है हमेशा हर वक्त. Hallelujah. In the ministry, in the ஊழியத்தை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. मैं आपके सामने इस जगह में आया हूँ, इस प्रदेश में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है. தேவன் நம் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். जिस परमेश्वर की हम स्तुति उपासना करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है. हालेलुया. ஆமென். இங்க சண்டே ஸ்கூல் இந்த மீட்டிங்கை பார்க்கும் பொழுது, जब मैं संडे स्कूल को देखता हूँ, मैं அவங்க आपसे இந்த சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரியை பார்க்கும் பொழுது जब मैं यहाँ पर संडे स्कूल की जो सेवकाई को देखता हूँ,
really I understand. यहाँ मुझे ये महसूस हुआ है இந்த தேவ மனுஷன் எடுத்து தேவன் மிகவும் மகிமையா எடுத்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर के लोगों को चुनकर इस्तेमाल करता है. हालेलुया. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே ஹார்ட்டடா இருக்கீங்க. यहाँ पर सब जितने बैठे हैं सब एक हृदय, एक मन और एक चित्त से बैठे हैं. எந்த இடத்துல ஒரு மனம் காணப்படுகிறதோ परमेश्वर ये कहता है जहाँ पर उसकी उपस्थिति है அந்த இடத்துல தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். परमेश्वर की जहाँ पर उपस्थिति है परमेश्वर का नाम वहाँ पर ऊंचा होता है. அந்த இடத்துல தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும். परमेश्वर की वहाँ पर जो अगुवाई वहाँ पर महसूस होती है அந்த இடத்துல அற்புதங்கள் நடக்கும். और वहाँ पर अद्भुत कार्य होते हैं. அந்த இடத்துல அதிசயங்கள் நடக்கும். वहाँ पर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य होते हैं. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஊழியங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி அருமையான பாஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி. मैं यहाँ पर तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में आके यहाँ पर संडे स्कूल की सेवकाई देख के और यहाँ पर जो पासवान है उनके परिवार को मिलकर. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के ऊंचे और महान नाम में मैं एक और बार आपका स्वागत करता हूँ. எனக்கு இங்க பேச வாய்ப்பு தந்த அருமையான பாஸ்டர் நார்த் சென்ட்ரல் பிரஸ்பிட்டர் சேம் டைம் சர்ச் பாஸ்டர் அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய குடும்பம் அதே போல அவங்களுடைய பிள்ளைங்க அதே போல சபை விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हालेलुया. यहाँ पर जो पासवान है यहाँ पे एनसीआई के प्रेस्बिटेटर हैं उनके परिवार के लिए और सब जनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर उन्होंने बोलने का मौका और वक्त दिया है. Secondly, I thank Pastor General Sunday School Director Pastor MC Jose அவர்களையும் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். दूसरा मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे संडे स्कूल डायरेक्टर हैं यूपीसी इंडिया के पास्टर एमसी जोसेफ उनका मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से. ஆமென். நம்ம சண்டே ஸ்கூலுடைய இந்த செமினாருடைய தீம் வெர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா ஆமென் யாராவது ஒரு ஆள் ரீட் பண்ணலாமா? यहाँ पर जो संडे स्कूल का जो थीम है मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल खोलें और उस थीम को अध्याय निकाल कर मैं चाहता हूँ उसके बारे में आपसे बताने के लिए. नीति वचन 22 और 6. लड़के को उसकी मार की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा. हालेलुया. ஆமென். ஹalleluya. தமிழ்ல நான் பார்க்கும் பொழுது जब इस आयत को हम तमिल भाषा में पढ़ते हैं பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியை அவனுக்கு நடத்தி அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ इस तरह से लिखा है लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग में दे जिसमें वो चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा. ஆமென். நாம் பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழிகளை நாம் நடத்தும் பொழுது जब हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं அவன் इस मार्ग में चले அவன் முதிர் வயதானாலும் சரி चाहे वो कैसा भी हो जाए அந்த வசனத்தை விடாதிருப்பான் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. ये वचन उसको ये बताता है कि चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो वो अपना मार्ग नहीं बदलेगा. अपना பிள்ளையானவனை நாம் எப்படி நடத்த வேண்டும்? हम अपने बच्चों को उस मार्ग में कैसे चला सकते हैं? தேவனுடைய அன்பை சொல்ல வேண்டும். परमेश्वर की राहों में कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? கர்த்தருடைய மகத்துவத்தை குறித்து போதிக்க வேண்டும். परमेश्वर की महिमा के बारे में उसको बताकर उसको बढ़ा सकते हैं. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்த அதிசயங்களை குறித்து போதிக்க வேண்டும். परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करा है उसको बताकर उसको बढ़ा सकते हैं वचन में. கர்த்தருடைய குண அதிசயங்களை போதிக்க வேண்டும். परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का वर्णन करके उसको बता सकते हैं. இன்றைக்கு अनेक ஜனங்கள் इस तरह से अनेकों लोग உண்மையான அன்பு தெரியாமல் अनेकों लोग जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम உண்மையான அன்பு கிடைக்காமல் और वो उस मार्ग को नहीं जानते உலக பிரகாரமான அன்பை தேடி और परमेश्वर के मार्ग में वो भटकते फिरते हैं संसार में. அவங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் அழிவுக்கு நேராக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. और हम जब देखते हैं कि जब वो बे रास्ते होके चलते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है. ஏனென்று சொன்னால் लेकिन யாருமே என்னை நேசிக்கவில்லை. हाँ इस तरह से कहते हैं जब संसार में हमसे कोई प्रेम नहीं रखता சோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படினா அன்பை தேடி மனிதனானவன் பாவத்திற்குள்ளாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். जब हमसे कोई प्रेम नहीं करता लेकिन जब अपने रास्तों में चलते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं. உலகம் தருகிற அன்பு लेकिन उस तरह से
அது நித்திய அன்பு அல்ல. लेकिन वो नित्य जीवन को प्राप्त नहीं करते. அது நிரந்தரமான அல்ல. वो परमानेंट जीवन नहीं है, वो स्थायी जीवन नहीं है. அது ஒரு மாயமற்ற அன்பாய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. लेकिन वो एक माया की तरह है. அதான் இயேசு என்ன சொல்றார் அப்படினா, यीशु मसीह किस तरह से कहता है आपसे, பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதிக்க வேண்டும். यीशु मसीह का वचन में इस तरह से लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग पे दे जिससे उसको चलना चाहिए. हमें जेनेसिस चैप्टर हम देखते हैं उत्पत्ति 18வது அதிகாரம் 18 उत्पत्ति 18 19 उत्पत्ति 18 का 19 इसमें इस तरह से लिखा है, கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தனக்கு பின்வரும் வீட்டாருக்கும் தங்கள் நீதியையும் நியாயத்தை செய்து கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்றான். मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने ब्राह्मण के विषय में कहा है उसे पूरा करे. ஓகே, கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு என்ன சொன்னாரோ, परमेश्वर ने यहाँ पर किस तरह से कहा है, ஆபிரகாம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தான். उन्होंने अपने बच्चों को जिक्र करके उनको संबोधन करके कहा है, பிள்ளைக்கு சொன்னது மாத்திரமல்ல, क्योंकि बच्चों को समझाना ही नहीं है, தனக்கு பின் வருகிறதான சந்ததிகளுக்கும் சொல்ல ஆரம்பித்தான். लेकिन जो आपके पास इस वक्त बच्चे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो पीछे आने वाले वंश है उनके लिए भी बताया गया है. சோ பிள்ளையானவனை நாம் கருத்தாய் தேவனுக்குள்ளாக நாம் போதிக்க வேண்டும். मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ पर माँ बाप बैठे हैं ये ध्यान से सुने इस वचन को. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா சண்டே ஸ்கூல் செமினாருக்கு வந்திருக்கிறோம். यहाँ पर हम किस लिए आए? यहाँ पर हम संडे स्कूल सेमिनार के लिए आए हैं. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? यहाँ पर कितने लोग खुश हैं आज? ப்ளீஸ் ரைஸ் அப் ஹேண்ட், சே ஹalleluya, சே loudly hallelujah. சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சில காரியங்களை பேச போகிறேன். मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संडे स्कूल की अध्यापिका को किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. How to be a good Sunday school teacher. एक अच्छा संडे स्कूल अध्यापक कैसा होना चाहिए? 8 விதமான குவாலிட்டி இருக்குது. मैं समझता हूँ करीब 8 गुण हैं जो कि एक अच्छे संडे स्कूल टीचर में होना चाहिए. ஒரு குட் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் இருக்க வேண்டுமானால் एक अच्छा संडे स्कूल अध्यापिका होने के लिए 8 விதமான குவாலிட்டியை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும். आपके पास 8 गुण होने चाहिए. First point is a heart for God. पहला पॉइंट है, जिस जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा संडे स्कूल अध्यापक होने के लिए क्या चाहिए, आपके पास 8 तरीके के गुण होना चाहिए, जिसमें से पहला गुण ये है. Can you repeat this point? First point, what is first point? A heart for आपके पास परमेश्वर के लिए दिल होना चाहिए. हालेलुया. पहला गुण ये है, आपके पास परमेश्वर के लिए एक अच्छा हृदय होना चाहिए. Please all say this point. A heart for God. Repeat. मैं चाहता हूँ कि जब मैं हिंदी में बोलूं आप मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर के लिए एक अच्छा हृदय होना चाहिए. ஓகே, எந்த ஊழியமா இருந்தாலும் आपके पास कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, ஒருவேளை சண்டே ஸ்கூல் ஊழியமா இருக்கலாம், சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், आपके पास अगर संडे स्कूल की सेवकाई है तो, சர்ச் மினிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், अगर आपके पास चर्च की सेवकाई है तो, சர்ச்சில டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி இருக்குது. और अगर आपके पास कलीसिया में अलग तरह की सेवकाई हो तो, समटाइम डूइंग वर्शिप, कई बार आप लोग वर्शिप करते हैं, सो क्लीन பண்றது ஒரு மினிஸ்ட்ரி, कई बार आप चर्च की साफ सफाई भी करते हैं, ப்ராப்பரா சேர் போடுறது ஒரு மினிஸ்ட்ரி, कई बार आप चर्च में आके कुर्सियों को अच्छी तरह लगाते சர்ச் हैं, மெயின்टेनेंस பண்றது ஒரு மினிஸ்ட்ரி, कई बार चर्च की आप देख रेख में भी सहायता करते हैं, ஊழியக்காரங்களை ரிசீவ் பண்றது ஒரு மினிஸ்ட்ரி. कई बार जब बाहर से गेस्ट आते हैं आप उनको रिसीव भी करते हैं. எந்த ஊழியமா இருந்தாலும் आप कुछ भी अगर सेवा करते हैं, அவருடைய நம்ம ஹார்ட் வந்து தேவனுக்கான ஒரு இருதயமா இருக்க வேண்டும். आप एक चर्च में, एक कलीसिया में किसी तरह की भी सेवकाई क्यों ना करते हो, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर के लिए होना चाहिए. எந்த ஒரு மனிதன் தேவனுக்கான இருதயத்தோடு அந்த ஊழியத்தை செய்கிறானோ, कोई अगर भाई बहन अगर परमेश्वर को खुले दिल से सेवा करता है,
அந்த மினிஸ்ட்ரி சக்சஸ்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரியா தேவன் மாற்றுவார். मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी सेवकाई सफल होती है. இதுதான் ஒரு சிறந்த ஒரு பெஸ்ட் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சருடைய தகுதிகள் குவாலிட்டிஸ். अच्छे संडे स्कूल अध्यापिका की यही पहचान है. ஆமா, எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிற கரங்களுக்கு आज ஒரு कितने சொல்லுங்க. लोग खुश अपने हाथ खड़ा करेंगे. हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. आप सबको आशीष दे. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. How many people are happy? कितने लोग खुश हैं आज? Praise the Lord. Teacher, you are happy? क्या अध्यापिका खुश है आज? Let's worship sometime. हम लोग उसकी स्तुति करें. Thank you Jesus Lord. Hallelujah Lord. Hallelujah. आराधना करें. Hallelujah. प्यारे परमेश्वर, जो भी वचन तेरे दास के द्वारा सुना गया है हमारे अंदर, हम उसे रिसीव करें. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे खुदावन, ये क्वालिटी अरे खुदावन हालेलुया टीचरों के अंदर डाल प्रभु यीशु नाम से खुदावन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus Lord. Hallelujah. This time I ask Reverend MC Jose to come over here and speak to us. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. One more time, can I say hallelujah? Hallelujah. 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 Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के मीठे मुकद्दस नाम पर आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ एक और बार. This is so many activities here which take place in North Central India district. सुबह से हम लोग ने बहुत सारी गतिविधियों को देखा है जो कि एनसीए डिस्ट्रिक्ट में होता है. So first of all, I greet Pastor John Samuel, who is the presbyter of North Central district and as well as the pastor of this Green Park Church. सबसे पहले मैं पासवान एनसीए डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पासवान पास्टर जॉन सैमुअल का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो कि एनसीआई के प्रेसिडेंट भी है और इस कलीसिया के पास्टर भी हैं. So the last time when we met him at Dhaka, Bangladesh, और कुछ दिनों पहले मैं इनसे बांग्लादेश में मेरी मुलाकात हुई. that time I told about a Sunday school teacher seminar. तब मैंने इनसे जिक्र करा एक संडे स्कूल सेमिनार के बारे में. He has been doing the Lord's ministry for a long time. और ये परमेश्वर की सेवा बहुत सालों से कर रहे हैं. He is very powerful and very well experienced. और एक बहुत अच्छे अनुभवी और शक्तिशाली परमेश्वर के दास हैं. I told him, please arrange a Sunday school teacher seminar and you should teach for the Sunday school teachers. मैंने इनसे निवेदन करा जब बांग्लादेश में हम कुछ दिन पहले मिले थे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने एरिया में एक संडे स्कूल सेमिनार का आयोजन कीजिए. So then he said, if you come, we arrange a Sunday school seminar. Otherwise, no seminar. उन्होंने तो ये इस तरह से कहा, अगर आप आओगे तो हम सेमिनार करेंगे, अगर आप नहीं आओगे तो हम सेमिनार नहीं करेंगे. So I thought, we spend a lot of money for traveling expense. So if they arrange for a seminar, so that money could be used for that seminar. मैंने इस तरह से कहा कि अगर हम ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे तो काफी पैसा खर्चा होगा. तो मैंने इनसे इस तरह से कहा, अगर आप सेमिनार का आयोजन करेंगे तो हम लोग वो पैसा जो ट्रैवल का है वो सेमिनार में लगा सकते हैं. So not only that, he is a Bible school teacher and he knows how to teach a Sunday school teacher also. मैं समझता हूँ कि वो बाइबल स्कूल टीचर भी हैं और वो संडे स्कूल टीचिंग भी करते हैं. So okay, he compelled me to come here and I discussed with brother Blessing. He is the Sunday school secretary. और फिर जब मैंने अपने सेक्रेटरी से बात करी ब्रदर ब्लेसिंग से यहाँ पर आने के विषय में. So he is a busy person and he is doing a good ministry in his area. वो एक बिजी है, ब्रदर ब्लेसिंग काफी व्यस्त रहते हैं, वो अपने क्षेत्र में काफी सेवकाई करते हैं. So this time I thought this time he will not be able to come because he is engaged in many different types of ministry here. मुझे लगा कि अपने कार्य के व्यस्तता के बारे में वजह से वो हो सकता है कि इस बार दिल्ली ना आ सके. When I said to him, he is very, very willing to come out to Delhi. लेकिन जब मैंने इस सेमिनार के बारे में उनको न्योता भेजा तो उन्होंने सहज स्वीकार करा और आने को तैयार हो गए. Okay, thank you for the wonderful class he has taken. मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर ब्लेसिंग का, उन्होंने बहुत संक्षेप में एक बहुत अच्छी क्लास आप लोगों के सामने पेश की. So the importance of a good teacher,
he has told us 8 points. उन्होंने एक अच्छे अध्यापक के बारे में 8 पॉइंट रख के हमें समझाया। हालेलुया। In a simple way, he taught us a great valuable things. हालेलुया। बड़े साधारण तरीके से उन्होंने 8 पॉइंट, लेकिन 8 शक्तिशाली सामर्थ्य पॉइंट उन्होंने हमारे सामने रखे। So happy to see all the pastors in Johnson English enlisted, and as well as the Sunday school teachers and students. मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में आके। मैं एनसीआई डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और यहाँ के पासवान से, परिवार से और जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं, सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। On behalf of Unity Pentecostal Sunday School Department, I greet you in the name of Jesus Christ. यूपीसी संडे स्कूल डिपार्टमेंट की एवज से मैं आप सभी लोगों का एक और बार अभिनंदन करता हूँ। So the importance of Sunday school. So my topic I plan to teach you is the importance of Sunday school. जो मेरा विषय है वो संडे स्कूल की महत्वता के बारे में है। So the motto here we have, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. हालेलुया। जिस तरह से आपने यहाँ पर सुबह पढ़ा, अभी सुना था कि इस संडे स्कूल, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है, नीति वचन 22 और उसका 6ठी आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया। So here we have some Bible verses. यहाँ पर आप देख सकते हैं भवन में दीवारों में अलग-अलग बाइबल से उन्होंने अध्याय लिखा हुआ है, वचन लिखे हुए हैं। So in these verses we have some messages to the children. यहाँ पर जितने भी आयत लिखी हैं वो बच्चों को संदेश देने की कोशिश करती है। God has given children as a gift. परमेश्वर ने हमें संतान एक उपहार के तौर में दिया है। हालेलुया। And they are a reward from God. वो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक रिवार्ड है, एक गुड गिफ्ट है। The parents, teachers and pastors, they have some responsibilities. माता-पिता, पासवान और जो अध्यापिका हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। We have to train the child. हमें बच्चों को in the way he should go. हमें बच्चों को उस तरह से चलाना है जिस तरह से वो हमसे चाहता है। Train up a child in the way he goes. The Bible does not say train up a child in the way he goes. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से आप सिखाओ। There is a way he should go. और इस तरह से वचन में एक मार्ग के बारे में मेंशन कर रखा है, उसी तरीके से हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। So we have to train them. हमें बच्चों को इस तरह से शिक्षा देनी है so that he should go in the way they should be. वो परमेश्वर के राहों में, परमेश्वर के रास्तों में केवल चले। So the life of a child is very important. इस वक्त ये बहुत जरूरी है। So up to 5 years we leave them for their own. 5 साल तक के लिए आप उनको उनके रास्तों में छोड़ दीजिए। The important period of a childhood is 5 to 10 years. 5 से 10 साल एक किशोर अवस्था होती है बच्चों की। So from 5 years onwards, we must teach them. We must teach them how to pray, how to study the Bible, how to obey, the importance of obeying the word of God, such things. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल की अवस्था से आपको बच्चों को शिक्षा देनी है कि उसको प्रार्थना कैसे करनी है, उसको बाइबल कैसे पढ़ना है और सारी चीजें जो वचन में लिखा है उसको बताना जरूरी हो जाता है। My good translator. ये मेरा भी धन्यवाद करते हैं। Okay, thank you. May God bless you all. Thank you. Yes. Now this time we like to announce something which is very very close to our hearts, and we were planning on it कि when should we do it. अब इस समय हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और बहुत ही हमारे दिल के करीब है। So our ladies department, LN department, are called as the Shekinah prayer group. हमारी लेडीज डिपार्टमेंट को शेकेनिया प्रेयर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। And our youth department is known as the Yahweh group. और हमारा यूथ डिपार्टमेंट यहोवा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। Any guesses? कौन सा ग्रुप होगा नेक्स्ट?
So our Sunday school department would be called as the Lord's Army. हमारा Sunday school group का जो name होगा वो है the Lord's Army. So can I see the hands of the Lord's Army? Are the hands up high? Lord's Army. Sunday school department, come on, the Lord's Army. Sunday school department. Man, hallelujah. एक जोरदार ताली बजाएंगे, hallelujah. May all the glory goes to God. Hallelujah. We deserve all our praises. Hallelujah. Now, as we are about to end our seminar, I would like to call on stage our Sunday School Director, Sister Jolly Samuel, as we are presenting a little token of our love to our respective guests and our pastors and our speakers. अब जब हम इस सेमिनार के अंत में हैं तो मैं अपने संडे स्कूल डायरेक्टर सिस्टर जॉली सैमुअल को बुलाना चाहूँगी कि वो हमारे गेस्ट को a small token of gratitude. Thank you for your ministry. सभी जितने भी आए हैं हम सभी का हम धन्यवाद करेंगे तहे दिल से कि आप आए और इस मौके को और खुदा के लिए और हम और आवाज़ें जुड़ गई हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए और उसके नाम को और ऊंचा किया गया। हम धन्यवाद करेंगे जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है और जितने भी वक्ता और जितने भी टीचर्स और यूथ डिपार्टमेंट के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पासवान लोग, उनकी वाइफ्स, हमारे लेडीज़ डिपार्टमेंट के लीडर्स, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना ही है जो खुदा आंसर्स करता है और वो हम अपनी आंखों से देखते हैं हालेलुया। इतने समय से हम इस विषय के लिए और आज के दिन के लिए we were in prayers to God to bless this day and be more to show us what He wants from us from this ministry, and God has really shown us today. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. इस समय हम चाहेंगे कि इस समय हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं हालेलुया। क्यों ना हम आराधना कर जाए कृष्ण हालेलुया। क्यों ना प्रभु के नाम को महिमा दे हालेलुया। जो सारे आदर और इज्जत के योग्य जिसने सुबह से लेकर अब तक हालेलुया हमें हिम्मत दी हालेलुया, सहनशीलता दी हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब अपने मुंह को खोले हालेलुया। धन्यवाद करें। और आज सारी हर एक चीज का आगे हर एक चीज को अपने वक्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी ओर से प्रभु हालेलुया हमारे जीवन से आज और आज हम बढ़ते हालेलुया बहुत सारे लोगों को देख लिया मैं खुदा कर सके हालेलुया बहुत सारी आत्माओं को राजा के पास ले सके हालेलुया बटोर सके खुदा और यीशु का नाम सुन के हृदय को बदल सके उनके जीवन को बदल सके हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने एक अच्छा संडे स्कूल सेमिनार दिया है हालेलुया। प्रभु के दासों ने प्रभु के वचन को बांटा है हालेलुया। हमने सुना कि टीचर की 8 क्वालिटी जो है हालेलुया, 8 क्वालिटीज ऑफ टीचर हालेलुया। और उसके बाद संडे स्कूल का इंपॉर्टेंस को हमने सुना है हालेलुया। और हमारे जितने भी लोगों ने सुना है, आप सोचिए कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगा जाता है। हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, हर एक चीज के विषय में प्रभु से प्रार्थना करके मांगना है और प्रभु हमें बात करेगा हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है कि वो आपसे बातें करे। देखिए, जब आप प्रभु से बातें करना चाहेंगे, आप प्रभु में बढ़ना शुरू होंगे हालेलुया। प्रभु की आशीष प्रभु आपको देगा हालेलुया। प्रार्थना करें, थोड़ी अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। एक प्रभु की सामर्थ को मैं रिलीज करना चाहता हूं समय हालेलुया। हर एक यूथ के ऊपर, हर एक टीचर के ऊपर, हर एक विश्वासियों के ऊपर हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय उतरे खुदावन, तेरी शक्ति उतरे खुदावन, हर एक टीचरों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरा अभिषेक उतरे खुदावन, तेरा अनुग्रह उतरे समय खुदावन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तेरे अभिषेक्तों को तूने भेजा खुदावन, ये खुदा संडे स्कूल सेमिनार को करने के लिए खुदावन, तेरा अनुग्रह तू उतार प्रभु शिवा से खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्यारे खुदावन तेरे दास प्रसन्न के लिए खुदावन, क्या खुदा एमसी जोश के लिए खुदावन, प्रभु तेरे दासों को तूने अभिषेक किया खुदावन, हमसे तूने बातें करी है खुदावन, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्यारे खुदा हमें जो कुछ सीखने को मिला है खुदावन, प्यारे परमेश्वर तूने हमारे जीवन में जो किया है खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आने वाले दिनों में खुदावन हम तेरे लिए बहुत कुछ कर सके खुदावन। हालेलुया। Once again Lord, hallelujah, I submitting thy hand Lord, the servant of God Lord, hallelujah, to those who are used by the power of God, hallelujah, the things of God, hallelujah, they are revealed to us Lord, hallelujah. We pray in the name of Jesus of Nazareth Lord, bless their ministry Lord, oh bless their Lord, hallelujah, churches Lord, hallelujah, and Lord use them mighty way in the name of Jesus of Nazareth Lord, hallelujah. प्रभु तू ऐसा करता है इसलिए धन्यवाद खुदावन। हर एक बातों को खुदावन तेरे खुदावन संडे स्कूल डायरेक्टर के लिए खुदावन, टीचरों के लिए, हर एक खुदावन ब्रांच टीचरों के लिए, पासवानों के लिए प्रार्थना करते आने वाले दिन खुदावन बहुत सारी खुदावन बच्चे तेरे राज्य में जीते जाएं खुदावन, और प्रभु तेरी आत्मा से वो भरे खुदावन, और तेरे वचन का ज्ञान उनके अंदर उतर जाए खुदावन। हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर, हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर तमाम ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।